कि अच्छा खाना खाना भी आदमी के लिए मतलब एक प्लेजर है। ये क्या है बाबा? ये तो अपने कोकू भैया है। आज भी जब मैं सांबर की चम्मच भरता हूं तो उसको अंदर से पूरा एकदम टॉर्च लेकर चेक कर लेता हूं भैया। तो कॉलेज की कहानी कुछ ऐसी है। अभी आप लोग जो होंगे, आपको आदत क्या है किस चीज की? सर हमें साफ सुथरा खाने की आदत है और हमें ये पता चल जाए कि खाने में कुछ गिरा हुआ है तो हम खाते नहीं है। समझ में आया? तो जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहां पे आपकी जो है हॉस्टल मेस जो होंगी वो गवर्नमेंट मैसेज होती हैं। समझ में आया? वहां पे वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है। तो एक बार की बात है, संडे वाले दिन बनता था स्पेशल। स्पेशल मतलब कुछ भी अलग टाइप से, जैसे डोसा बन गया, छोले भटूरे बन गए। ठीक है। कुछ इस टाइप की चीजें संडे वाले दिन बनती थी। तो डोसा जो है वो मुझे अच्छा लगता था। ठीक है। और उसका जो सांबर है ना वो गरम गरम हो तो चम्मच से पीने में अलग ही स्वाद आते हैं, मजे आते हैं। सर्दियों की बात थी तो भैया मैं गया, मैं डोसा लेके आया प्लेट में। हाँ ठीक है, आप ले लीजिए प्लेट में। थोड़ी कोकोनट वाली चटनी ली, भूख भूख लगने का भी वक्त हो गया है। कोकोनट वाली चटनी ली, थोड़ी सॉस ली, वही जो दूसरी चटनी होती है वो लाल रंग वाली वो ली, सांबर लिया, डोसा जमाया लेके बैठा, एक डोसा पूरा कंप्लीट किया। फिर गया एक एक्स्ट्रा डोसा लिया, फिर खाया, मजा आ रहा था। अब मैंने कहा सांबर खत्म होगी, पेट तो भर गया बट सांबर पी तो सकते ही हैं। मैं फिर गया, मैंने कहा भैया सांबर डाल दो मैं पी रहा था। ठीक है। और अपनी खुशी को ही जी रहा था। बिकॉज ऐसा बोलते हैं ना कि अच्छा खाना खाना भी आदमी के लिए मतलब एक प्लेजर है। ठीक है, सुख का एहसास है। तो मैं भैया वो काम कर रहा था। अचानक से, अब देखिए सांबर में आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें डलती है, सब्जियां और भी। ठीक है। तो कुछ धनिया वनिया भी, उसके पत्ते या वैसे। तो मैंने देखा अचानक से ऐसे ले ही जा रहा, मैं कहा यार ये धनिया का वो जो डंडी टाइप, मैंने कहा ये निकाल देता हूं, ये नहीं सिर्फ अपने को ऐसे पी के आया। मतलब वो मुंह के आगे ही था, वो तो ठीक है, मन में आ गया कि मैंने निकाल देता हूं। उसको मैंने अपनी कटोरी में से यहां से पकड़ा था। मैंने कहा चलो, मतलब वो चम्मच में से, चम्मच में आया, मैंने यहां से पकड़ा, मैं कहा इसको निकाल देता हूं। निकाला तो साथ में उसके साथ ये भी था। हाँ, वो बाकी जो बॉडी होती है वो बॉडी शायद कोई और खा रहा होगा। हाँ, ये वाली बॉडी डिटैच थी, इतना ही पार्ट था। ये क्या है? मैंने एक बार चेक किया, क्योंकि हो सकता है ना कुछ वो आपको देखने में थोड़ी गड़बड़ हो। मैंने वापिस चेक किया, मैं कहा ये क्या प्रोग्राम है? मैं कहा उड़ी बाबा, ये तो अपने कोकू भैया है मैं कहा यार अभी अगर ध्यान नहीं देता तो अभी इनका समर्पण हो जाता। वहां रखा उसे वापस। हाँ, वहां पे आपको ज्यादा कंप्लेन करने का स्कोप नहीं है। रेस्टोरेंट में तो आप पैसे देके खाते हो ना, चिल्ला लेते हो, वैसे वहां पे भी पैसे देने पड़ते हैं, मेस बिल भी आता था। ये क्या है, वी नीड ए न्यू डिश एंड दिस, रेटिंग खराब कर देते। वहां ऐसा कुछ नहीं होता। सांबर में कॉकरोच निकला कोई बात नहीं किसी को बस जाके भैया अपने ने प्लेट रख दी। उसके बाद में डोसा जो कभी फेवरेट हुआ करता था, आज भी जब मैं सांबर की चम्मच भरता हूं तो उसको अंदर से पूरा एकदम टॉर्च लेकर चेक कर लेता हूं भैया एक बार हो चुका है, इस बार जेब में पेट में ना चला जाए। माय गॉड। ठीक है। एक बार का फिर इंसिडेंट। ठीक है, वैसे जो कॉलेज की हॉस्टल्स की जो छत होती है ना वो लॉक्ड होती है, उसमें जाना अलाउड नहीं होता, पर अलग अलग एंट्रीज होती है, क्योंकि हॉस्टल बहुत बड़े, अलग अलग छत की एंट्री होती है। तो हम लोग चले गए। एक्चुअली हम लोग नीचे क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल चली गई छत पे, गए ऊपर, वो गेट खुला था, गए भैया, बॉल ढूंढ रहे हैं, और बॉल ढूंढते ढूंढते ऐसे ही समझ रहे, जस्ट लाइक यू बोलते ना, बोले थोड़ी खुरापात कर ले। टंकियां रखी हुई थी पानी की, मैं एक बार देख तो ले क्या प्रोग्राम है इनके अंदर। सारी टंकियां जो है वो पैक्ड थी, मतलब ऊपर से सील बंद करके। ठीक है। एक टंकी खुली थी, मैं ये ठीक है, एक बार इसमें देखें कितना पानी है, क्या है, थोड़ा इंजीनियरिंग दिमाग देखते हैं। अंदर देखा भैया दो कबूतर, दो कबूतरों की लाशें तैर रही थी। ओ माय गॉड। मैं कहा यार ये मैं कहा इसको वापस निकालें कि अंदर ही रहने दे, बदबू भी आ रही थी। मैं कहा ठीक है, ढक्कन ढक्कन था ही नहीं, वो खुला ही था, ऊपर से ढक्कन था ही नहीं। ठीक है। मैं कहा एज इट इज करके छोड़ाते हैं भैया, जो है बढ़िया है। अब इस टंकी का पानी पता नहीं किसके बाथरूम में आ रहा होगा, जिसके भी आ रहा होगा बढ़िया नहा रहा होगा,
वो भी सोच रहा है रोज शैम्पू साबुन लगाता था हूं, साली ये बदबू जाती ही नहीं है, क्या दिक्कत है? समझ में आया? डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीजों के बावजूद वो 4 साल जिंदगी के लाजवाब साल है। समझ में आया? ये सब बहुत छोटी छोटी किस्से हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। समझ में आया? वो तो आप कहीं पर भी, अपने घर पे भी खाना बनता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा गिर जाता है कई बार, यार किस पे कंट्रोल है? इंसेक्ट्स हर जगह है, ठीक है ना? आप भी अपने घर की छत जाके देख लो। डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, कॉलेज लाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट लाइफ। तो आई प्रे, और मैं ऐसा मानता हूं कि आप भी अपने कॉलेज में जाएं, अपनी कहानियां लिखें। बहुत सारे लोगों ने अपनी कहानियां लिखकर शेयर करनी भी शुरू कर दी है। एक बार कॉलेज में, मतलब पिछले साल इसी वक्त के अराउंड बोला था लक्ष्य बैच में कि बेटा जब छपी होगी ना आईआईटी दिल्ली का नाम अपनी छाती पर, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। कल उसने एक फोटो शेयर की, आजकल भेज रहे हैं बच्चे धमाधम, सर फुटबॉल ग्राउंड में है, सर आपने बोला था ना कि मैथ्स आएगी, सर मैथ्स की कौन सी किताब लें, ये डिस्कशन चल रहे हैं आजकल व्हाट्सएप पे ना। रैंडम क्या, वो उन बच्चों ने सेलिब्रेशन में आए थे तो नंबर ले गए। अब वो बातें जो उनको क्लास में यहां बताई गई थी एकदम रिलेट कर पा रहे हैं। उसको इशू हुई होगी आईआईटी दिल्ली की टी शर्ट, एक को आईआईटी बीएचयू की हुई है, खड़गपुर की भी हुई है, वो सब फोटो भेज रहे हैं, जैसे जैसे टी शर्ट मिलती जा रही है वो। बोले सर ये वाली चीज छाती पर रखकर मजा अलग ही आता है, सही बोल रहे थे आप। बोले सर जानबूझ के पहनकर, आईआईटी दिल्ली के बाहर लेफ्ट साइड में या कहीं पर एक छोटा सा मार्केट है, जानबूझ के, वैसे तो हमारे कैंपस के अंदर भी चाय मिलती है, आईआईटी दिल्ली के आसपास जो एरिया है ना वो कोचिंग वाला एरिया है जहां पे बच्चे पढ़ते हैं। बोले जानबूझ के मैं वो निकलकर कैंपस से थोड़ा दूर चलकर थड़ी पे चाय पीने गया था। थड़ी समझते हो ना, जहां पे चाय मिलती है, जानबूझकर, क्योंकि वो चाय वो कॉलेज के अंदर भी पी सकता है। बोलते टशन बनाना है देखेंगे लोगों के रिएक्शन क्या है एक बार जब छाती पे आईआईटी दिल्ली लिखा होता है तो। मैं कहा कैसा लगा? बोले सब मजा आया। बोले बच्चे ऐसे देख तो रहे थे बोले यार ये गजब है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए प्लीज, यू आर नन लेस देन एनीवन, आप किसी से कम नहीं है। अगले साल ये चीजें, ये मूवमेंट आपके साथ भी होंगे, प्लीज बी रेडी। बस हाँ, उस मूवमेंट को एंजॉय करने के लिए, वो टी शर्ट पहनने के लिए अभी हमारे पास में वक्त है। 100% दे दीजिए, इनफैक्ट 100% से भी ऊपर आप पढ़ाई पे लगा दीजिए, क्योंकि जब भगवान आपको रिटर्न में देगा तो तुम बोलोगे कि वाह थैंक यू सो मच, जितना आपने सोचा भी नहीं है उसका रिटर्न दुगना, तिगुना, 5 गुना करके आपको मिलने वाला है। ठीक है,